ठीक है अरुण, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लेकिन अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, जो तस्वीर हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, आप ये बताइए कि क्या 2024 से पहले, और ये एक पार्टी नहीं है, तमाम बड़ी पार्टियां जिनके सांसद यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है ये सभी के लिए? देखिए, कम से कम जितनी संसद की राजनीति मैंने देखी है, कम से कम 90 के दशक से अब तक, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमने कभी देखा होगा कि जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, इन दोनों की नकल बाहर ऐसे खुले फोरम में संसद भवन के परिसर में उतारा जा रहा हो। पहली बात। दूसरी बात, जो ये पीठासीन पदाधिकारी जो होते हैं, कस्टोडियंस होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, वो प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स उन सांसदों का जो बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी नकल उतार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दुखद है कि उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर। ये दुखद है कि स्पीकर का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप कानून जो है उसके हिसाब से, जो संसद के प्रोविजंस हैं जो संविधान के, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी आप कार्टून कैरिकेचर तक नहीं बना सकते। मिमिक्री की बात तो छोड़ दीजिए। जो ये संवैधानिक पद हैं, इन संवैधानिक पदों का मजाक उड़ाना, ऐसे मिमिक्री करना, ये किसी भी आम नागरिक के समझ के परे है। इसको ऐसे माफ़ी नहीं दी जा सकती। अगर स्पीकर अगर वाइस प्रेसिडेंट अपनी इस तरह की बात कर रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं देखा, दुखद है, लोकसभा स्पीकर भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत दुखद है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी, विपक्ष के सारे सीनियर मेंबर्स हैं, कल्याण बनर्जी चौथी बार जीत कर आए हैं, जितने सांसद वहाँ ताली बजा रहे हैं, राहुल गांधी बड़े गौर से देख रहे हैं। मुझे लगता है ये लोकसभा चुनाव के पहले जनता के बीच क्या संदेश जाएगा कि आप अपने स्पीकर की निष्पक्षता पर हाउस के अंदर सवाल उठाते रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन राज्यसभा की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी विपक्ष में है तो वो उनके स्पीकर की आवाज के खिलाफ आवाज उठाती है। लेकिन संसद के अंदर की सारी चीजें जो हो रही हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट जब कुछ बात नहीं करता, तो आप बाहर उतर के कैसे मिमिक्री कर सकते हो? इनका कार्टून कैरिकेचर बनाना तक मना है। ये बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि विपक्ष के सदस्यों को आत्ममंथन करना चाहिए। बिल्कुल। और अमिताभ, इतनी ही बेसिक डिसेंसी होती तो शायद ये वाकया पेश ही नहीं आता। लेकिन हम यतेंद्र का भी सीधा रुख कर लेंगे। यतेंद्र, राज्यसभा के सभापति होने का ख्याल नहीं आया तो क्या उपराष्ट्रपति है देश के, वो इस बात का भी ध्यान नहीं रहा? देखिए, बिल्कुल जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और उनका मजाक उड़ाया जाना, यानी कि आप सीधे तौर पर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि ये वो जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उन व्यवस्थाओं के लिए सम्मान होता है, उनकी गरिमाएं होती है, और उसमें जो सदस्य होते हैं वो उनको उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि वो सम्मान करें। जो सभापति, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि जो मिमिक्री कर रहे थे, जो मजाक बना रहे थे, उन्होंने तो नीचे जाने की हद, पराकाष्ठा जो है वो तो कर दी। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता वीडियो भी बना रहे थे, उनका साफ इशारा राहुल गांधी की तरफ था, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उनको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए था, लेकिन वो खुद वीडियो बनाने में मशगूल थे। और इसको लेकर जो सभापति हैं, उन्होंने साफ तौर पर चिंता जाहिर की, दुख जाहिर किया और नाराजगी भी जाहिर की कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। लेकिन खुद नेता ही खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उनका इशारा साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से निचले हद तक विपक्ष के नेता, विपक्ष के सांसद जा चुके हैं, और जो सम्मानित जो व्यवस्थाएं हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनका भी मजाक बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ठीक है यतेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक बार फिर से जरा तस्वीर हम दर्शकों को दिखा देते हैं। ये आप देखिए, टीएमसी के बड़े सांसद हैं और ये कैसे बाहर मिमिक्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप जो आसपास बैठे हुए तमाम सांसद देख रहे हैं, आपको कोई हंसता मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, यानी कि वो भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के हाथ में फोन है और वीडियो बनाते हुए वो इस वक्त इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये किस तरह की नजीर पेश की जा रही है कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, उनकी ओर से? उन्हें कायदे से मना करना चाहिए था, उन्हें ये कहना चाहिए था कि ये मौकरी को तुरंत रोक दिया जाए। लेकिन इसके अलावा इस पूरे वाकये पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनिए जरा आप। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी।
कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. और अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी इसको लेकर और ज्यादा बातचीत करते हैं। अमिताभ जी, अब ये बताइए, चाहे ये तस्वीर संसद के बाहर की हो, लेकिन क्या अब यहाँ पर कोई गुंजाइश है कि यहाँ पर कोई कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये तो मानहानि भी है सरासर। मुझे जहां तक याद आता है ये रिटर्न प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, जो पीठासीन पदाधिकारी, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा स्पीकर हो, इनको सांसद चुनकर भेजते हैं। इनको लोकसभा, राष्ट्रपति और इनके कैरिकेचर्स यानी इनके कार्टून भी आप नहीं बना सकते, इनका जोक नहीं बना सकते, इनका मखौल नहीं उड़ा सकते। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अगर इनका मजाक उड़ा रहे हैं, और वो भी इतने पुराने सांसद जो संसद की प्रक्रिया, एक एक रूल्स और एक एक नियम और एक एक कानून जानते हैं, किस समय किस सवाल को टोकना ये भी जानते हैं, किस समय कैसे सवाल पूछने ये भी पता है। अगर ये वरिष्ठ सांसद, ये अनुभवी सांसद अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सरकार के मजाक से ज़्यादा संसदीय प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये काबू में रखना चाहिए था। अगर वो बोले कि ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कुछ रिटन नॉर्म्स नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद कई बार रिटन नॉर्म्स भी होते हैं संसद के, अलिखित नॉर्म्स भी होते हैं। अगर दोनों भी का भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि इन दोनों संवैधानिक बॉडीज़ के खिलाफ इस तरह की मिमिक्री करना कहीं से जायज़ नहीं था। और ठीक ही कहा है वाइस प्रेसिडेंट ने, ये दुखद है, ये इतना ज़्यादा गिरा नहीं जा सकता था। अमिताभ, मौलिकता और नैतिकता दोनों ही शून्य होती दिखाई दे रही है, लेकिन अमिताभ, जिस तरीके से ये वाकया पेश आया है, जाहिर तौर पर इन लोगों ने सभापति की ओर से जिस तरीके से 45, 36 और 11 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, ये वैलिडेट कर दिया इसी तरह की अनुशासनहीनता की वजह से उन्हें सदन से सस्पेंड किया गया है। अनुशासनहीनता तो देखिए, अगर स्पीकर हाउस ऑर्डर में चाह रहा है, अगर सरकार चाह रही है कि चीज़ों पे बहस करो, स्पीकर खुद जवाब दे रहे हैं, सारे फैसले हो रहे हैं, तो सिर्फ डिसरप्ट हाउस करने के लिए, ये दिखाने के लिए हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये डिसरप्शन ठीक नहीं होता। अगर पहले भी सदन कई बार डिस्टर्ब हुआ है, 20-22 तहलका हुआ था, 20-22 दिन तक सरकार नहीं चली। बोफोर्स हुआ था, तब भी 1 महीने तक संसद नहीं चली थी। ऐसा नहीं है कि संसद नहीं चली है, लेकिन जो भी झगड़े थे, मामले थे, सब सदन के अंदर, हाउस के अंदर, वेल के अंदर निपटाए गए, उनको सुलझाया गया। सरकार और विपक्ष बैठा, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें स्पीकर भी होते हैं, जिसमें सभी दलों के मुख्य नेता भी होते हैं, जो लीडर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होते हैं। तो जब सब लोग मिलकर तय करते हैं कि हाउस के अंदर क्या होगा, तो आप पहले बिजनेस तय करने क्यों नहीं जाते हो? लगातार आप हाउस डिसरप्ट करके जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हो? अगर जनता के खून पसीने की कमाई से सारा टैक्स आता है, अगर जनता के ही विषय, जनता से जुड़े मुद्दे को ही आप संसद में नहीं उठाओगे और उन पीठासीन पदाधिकारियों की आप नकल उतारोगे, तो मुझे लगता है जनता के बीच तो इसका संदेश अच्छा नहीं जाता है। बिल्कुल ठीक कहा अमिताभ जी आपने। आप बने रहिएगा हमारे साथ।